हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रणय क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पावर एंड एक्सपोनेंट के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास है पावर एंड एक्सपोनेंट। पावर एंड एक्सपोनेंट को हम लोग हिंदी में घात एवं घातांक कहते हैं। पावर एंड एक्सपोनेंट को हम लोग हिंदी में घात एवं घातांक कहते हैं। देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर यदि ये a है, इसके पावर कुछ ऐसे है, तो ये जो a है आप सभी का, इसको हम लोग बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस। यानी कि मेन जो ये होता है ये आधार होता है और ये होता है इसका पावर। ये जो होता है इसका पावर होता है। ठीक है, ये होता है इसका बेस और m जो होता है इसका पावर हो जाता है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे घात एवं घातांक के कुछ फॉर्मूले, कुछ सूत्र। ठीक है, पहला टाइप है व्हेन बेस इज सेम, व्हेन बेस इज सेम। जब आपका आधार सेम रहता है, बेस सेम रहता है, तो किस प्रकार से हम लोग फॉर्मूले का उपयोग करें। देखिएगा, यदि a के पावर है m मल्टीप्लाई है a के पावर है n, ऐसे सिचुएशन में क्या है? यहाँ पर देखिए जो बेस है, यानी कि ये जो बेस है a, यहाँ भी बेस है और a, ये दोनों बेस समान है, ये दोनों बेस समान है, बट इसका जो पावर है, यानी कि ये पावर और ये पावर, ये दोनों अलग अलग है। यहाँ पर पावर m है तो यहाँ पर पावर n है। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा फॉर्मूला a के पावर m प्लस n। जो पावर होता है वो आपस में जुड़ जाता है, जो पावर होता है वो आपस में जुड़ जाता है। ठीक है, जैसे कि इसमें हम एग्जाम्पल भी देखेंगे। 3 के पावर यदि 2 हो मल्टीप्लाई 3 की पावर यदि 4 हो तो क्या होगा? 3 की पावर कितना है? 2। 3 की पावर कितना है? 4। यहाँ पर देखें कि बेस जो है वो समान है, बेस जो है वो क्या है? समान है। जब बेस समान है आपका तो पावर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। देखिए 3 के पावर 2 प्लस 4, 3 के पावर 6। 3 के पावर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगले फार्मूला में चलेंगे, नेक्स्ट फार्मूला में चलेंगे। ठीक है, जब बेस सेम हो तब। ये तो हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन का। अब आगे देखें आप डिवीजन का। यदि a के पावर m हो डिवाइड हो a के पावर n हो तो इसमें क्या होगा? a के पावर m माइनस n हो जाता है। जब बेस समान होता है, जब बेस एक हो जैसा होता है, तो जो पावर होता है वो क्या हो जाता है? सब्ट्रैक्ट हो जाता है एक दूसरे से। जैसे अगर यहाँ पर 2 के पावर 3 है डिवाइडेड है 2 के पावर 2 है तो क्या हो जाएगा? 2 के पावर 3 माइनस ये जो पावर है वो क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2 के पावर 1 हो जाएगा। ठीक, ये कब हो गया? जब बेस समान रहा तब ये फॉर्मूला आपका यूज होगा। अगर कभी ऐसा भी सिचुएशन आता है कि जो बेस होता है वो समान नहीं रहता है, बेस जो होता है वो सेम नहीं होता, बट इसके पावर जो हो जाते हैं वो सेम हो जाते हैं, तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे? अगर ऐसा रहे तो इसमें एक और फॉर्मूला हम लोग इसका देख सकते हैं। यदि a के पावर m हो बाई में a के पावर n हो तो फिर भी a के पावर m माइनस में n ही हो जाएगा, a के पावर m माइनस में n ही हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल भी हम लोग देख लें, 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 1 है, तो ये 2 के पावर 3 माइनस में 1 बराबर 2 के पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। जब बेस समान ना हो, जब बेस जो हो वो समान ना हो तब क्या करेंगे? व्हेन बेस इज नॉट सेम बट पावर इज सेम, लेकिन जो पावर हो वो समान रहे तब क्या करेंगे?
ये दूसरा टाइप क्वेश्चन हो गया, जब बेस जो हो गया वो क्या रहेगा, समान नहीं रहेगा, लेकिन जो पावर रहेगा वो सेम रहेगा। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, यदि a के पावर m हो गया मल्टीप्लाई b के पावर m हो गया। यहाँ पर देखें कि जो बेस है वो सेम नहीं है, यहाँ पर a है तो यहाँ पर b है, बट जो पावर है वो सेम है। तो इस सिचुएशन में ये दोनों मल्टीप्लाई आपस में हो जाएगा, पावर जो इन दोनों का एक हो जाएगा, पावर इन दोनों का क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। जैसे 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 के पावर 2 दिया रहे तो क्या करेंगे आप, 3 मल्टीप्लाई 2 आपस में हो जाएगा और पावर सेम हो जाएगा। इट मीन्स 6 के पावर 2 इज इक्वल टू 36। ठीक है, ऐसा ही अगर डिवाइड में रहे तो क्या करेंगे, डिवाइड में यदि रहे तो क्या करेंगे हम, डिवाइड में होने पर यदि a के पावर m डिवाइड b के पावर m रहे तो ये भी वही सिचुएशन में चला जाएगा, a डिवाइडेड बाई b और पावर m, या आप लिख सकते हैं a बाई में b के पावर m। ठीक है, a बाई में b के पावर m भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे इसमें भी हम एग्जाम्पल समझ लेंगे, 2 के पावर यदि 4 हो डिवाइडेड बाई और 3 के पावर यदि 4 हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 बाई में 3 के पावर 4 हो जाएगा, 2 बाई में 3 के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको देखें, अब इसमें कुछ फार्मूला हम लोग जानेंगे। इनके अलावा जैसे थर्ड टाइप जो क्वेश्चन हो जाएगा आपका, जैसे कि थर्ड टाइप जो हो जाएगा, यदि किसी भी पावर के ऊपर यदि a हो, पावर के ऊपर भी एक और पावर हो, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जो पावर होगा वो मल्टीप्लाइड हो जाएगा आपस में। जैसे 2 के पावर 2 है, इसके पावर 3 है, तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2 गुना में 3 बराबर 2 के पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ फार्मूला देखेंगे, यदि किसी भी संख्या के ऊपर माइनस लगा हुआ हो तो क्या हो जाएगा, तो वो उसका रेसिप्रोकल यानी कि 1/a हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देख लेंगे, 2 के पावर -1 लगा हुआ है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2। अगर 2 के ऊपर -1 लगा हुआ है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा, यदि 1/a हो तो ये पावर में -1 लग जाएगा। ठीक है, इसे देख लें आगे। अब यदि किसी भी संख्या के ऊपर पावर यदि शून्य हो, पावर यदि क्या हो, शून्य हो, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जब पावर शून्य हो जाता है तो उस संख्या का वैल्यू 1 हो जाता है, चाहे वो संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। यदि 2 के पावर शून्य है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, यदि 100 के ऊपर शून्य है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, अगर 200 या फिर कि समथिंग एल्स कुछ भी पावर 0 हो तो उसका वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं, देखेंगे। सबसे पहले नंबर में बोल रहा है इवेल्युएट करने के लिए, इसका मतलब इसका वैल्यू निकालने के लिए। तो फर्स्ट नंबर का यदि हम देखें तो बोल रहा है कि 3 की पावर -2। तो अभी हमने आप लोगों को एक फॉर्मूला याद करवाया, बताया कि यदि किसी संख्या के ऊपर पावर में माइनस लगा हुआ हो तो वो संख्या क्या हो जाएगा, 1/3 के पावर में 2 हो जाएगा। इसका वैल्यू बता दें, 1/9, 1/9। 9 कैसा है, यदि किसी संख्या के ऊपर पावर लगा हुआ हो, जैसे देख लेंगे यहाँ पर a के पावर 2 हो तो इसका मतलब a गुना 2 बार लिखाएगा। वैसे ही यहाँ पर यदि 3 है, पावर में 2 था तो इसका मतलब 3 गुना 3, इतना कितना हो जाएगा, 9। देख लिए, चलिए इस क्वेश्चन को कर लेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, आप बताएं इसका वैल्यू क्या होगा। दूसरा नंबर में चलते हैं, इसमें बोल रहा है सिंप्लीफाई करने के लिए, इसका वैल्यू निकालने के लिए।
-4 के पावर है 5 डिवाइडेड बाई -4 के पावर है 8। अगर सेम बेस रहता है और डिवाइड रहता है तो क्या होता है, पावर माइनस हो जाता है। -4 के पावर 5 माइनस 8 इज इक्वल टू -4 के पावर -3। और ये जब -3 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 बाई में -4 के पावर 3। इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे कॉपी में। आगे देखें, ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। बी नंबर 1/2 के पावर 3 है, बाई में क्या है, पावर में क्या है, 2 है। यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर पावर जो मैंने एक और आपको फॉर्मूला लिखा है, यदि a के पावर a में उसके पावर भी अगर कोई संख्या है n है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो देखिए अगर एक के ऊपर कितनी भी संख्याएं दे तो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1 गुना 1 करते हैं तो 1 ही आता है। ठीक है, तो ये 1/2 के पावर जो है 3 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, 1/2 के पावर में क्या हो जाएगा, 6। अब देखिए 2 को मल्टीप्लाई करने पर 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 64 कितना आ जाएगा, 1 बाई में 64। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। हमारे ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसमें बोल रहा है फाइंड द वैल्यू। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आते हैं। फाइंड द वैल्यू। क्वेश्चन क्या है, 3 के पावर 0 है प्लस 4 माइनस 1 है मल्टीप्लाई 2 के पावर 2 है। अगर यहाँ पर 0 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, 1 बाई में 4 मल्टीप्लाई 2 के पावर 2। इट मीन्स ये कितना हो जाएगा वैल्यू इसका, 4। अब देखें 4 यहाँ पर एलसीएम, इसके नीचे 1 छिपा रहता है। जब किसी संख्या के नीचे कोई संख्या नहीं रहता तो उसके नीचे 1 छिपा हुआ रहता है। 4 प्लस 1 लेंगे, मल्टीप्लाई 4 करेंगे, 5 बाई में 4 मल्टीप्लाई 4 से 4 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। जहां पर नहीं समझ में आए वहां पर हमें आप कमेंट कर दें, मैं दोबारा आपको बता दूंगा। जो क्वेश्चन या जो चैप्टर आपको मैथ्स में पढ़ना है, किसी भी क्लास का, 8 क्लास 7 क्लास 9 क्लास 10 क्लास, कोई क्वेश्चन कोई पढ़ना है, कोई भी चैप्टर पढ़ना है तो आप लोग कमेंट में बता देंगे, मैं उस चीज को बता दूंगा। इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके रखेंगे और मुझे कमेंट में इसका आंसर बताएंगे कि क्या आ रहा है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ फोर्थ नंबर क्वेश्चन में। इसमें बोल रहा है कि आप m का वैल्यू निकालो। क्या निकालो, m का वैल्यू। एक अननोन टर्म दे दिया है पावर में और उसका वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखिए जाहिर सी बात है, मैंने अभी आपको बताया था कि जब बेस सेम रहता है तो पावर क्या हो जाता है, डिवाइड में माइनस हो जाता है। तो 5 की पावर m माइनस, ये भी माइनस में तो माइनस कर दिया, बराबर 5 की पावर 5। अब यहाँ पर 5m ये प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस प्लस, और माइनस क्या होता है, माइनस। माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस। इस चीज को नोट करें, बराबर 5 की पावर 5। अब देखेंगे यहाँ पर दोनों जो है बेस समान है, बीच में इज इक्वल टू का साइन है, तो पावर भी समान हो जाएगा, यानी कि m प्लस 3 बराबर में 5 हो जाएगा। m का वैल्यू जो आपका आ जाएगा 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। m का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और भी क्लासेस को ज्वाइन पढ़ने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। ये हिला है।